हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th का लेसन नंबर 12 साउंड। हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। साउंड जो आप लोग अभी सुन रहे हैं, साउंड जो मैं अभी अपने वोकल थ्रॉट से बाहर की तरफ निकाल रही हूँ, ठीक है। अभी साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, ये निकलता कैसे, ये बनता कैसे है, होता क्या है कि हम जब क्या करते हैं, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने क्या कि स्क्रैच करते हैं, प्लग करते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें जैसे नॉक नॉक किया, ठीक है, और तब क्या होता है वहां पे साउंड प्रोड्यूस होता है। अब इस इन सब करने से साउंड प्रोड्यूस कैसे हुआ, ये सब करने से साउंड ऐसे प्रोड्यूस हुआ कि जब हमने इसको स्क्रैच किया, आवाज आई, आवाज आई। ये क्यों आई आवाज, ये प्रोड्यूस क्यों हुआ यहाँ पे साउंड? क्योंकि क्या होता है, जब मैं इसको स्क्रैच कर रही हूँ या मैं इसको टक टक कर रही हूँ तो वहां पर क्या हो रहा है, वाइब्रेशन आ रहा है। ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। वहां पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट वाइब्रेट हो रहा है। जहां पर ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होगा ना, तो वहां पर क्या उत्पन्न होगा, एक डिस्टर्बेंस आएगा। वो क्या होगा, एक डिस्टर्बेंस आएगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वाइब्रेट होता है, ठीक है ना। वाइब्रेट होने से जो डिस्टरबेंस आता है वही क्या करता है, मीडियम में आगे कैरी फॉरवर्ड होता है, ठीक है ना। जो डिस्टरबेंस होता है वही क्या होता है, मीडियम में आगे कैरी फॉरवर्ड होता है, ठीक है ना। वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, वाइब्रेशन से क्या आता है, डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस वो आगे मीडियम में कैरी फॉरवर्ड होता है और हमारे कानों तक हमें सुनाई देता है। अब ये जो हम बोल रहे हैं कि जो वाइब्रेशन क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करते हैं, वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं या वाइब्रेशन देते हैं ऑब्जेक्ट को। तो ये वाइब्रेशन क्या होता है, वाइब्रेशन होता है कि ऑब्जेक्ट का तेजी से आगे पीछे होना, यही होता है वाइब्रेशन, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट का क्या होता है, तेजी से आगे पीछे होना, यही क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, ठीक है बच्चों। अभी जो वाइब्रेशन है मीडियम में आगे कैरी फॉरवर्ड कैसे होता है, इसका प्रोपोगेशन कैसे होता है वाइब्रेशन का, ये जो साउंड है जो हमने निकाला है वो आगे मीडियम में आगे फॉरवर्ड या प्रोपोगेशन इसका कैसे होगा। अब इसका प्रोपोगेशन ऐसे होता है, देखो ये मान लो कोई सोर्स है, ठीक है, सोर्स है और यहाँ पर मीडियम लिया है हमने एयर, क्या लिया है, मीडियम एयर। एयर में ऑब्वियसली पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे। अब जो एयर है, एयर में क्या है, पार्टिकल्स है, यहां से क्या निकल रहा है, वाइब्रेशन निकल रहा है, ठीक है, वाइब्रेशन निकल रहा है। जैसे ही वाइब्रेशन निकल रहा है तो वो क्या करती है, जो निकलते ही जो पहला जो पार्टिकल होता है, ठीक है, पहला क्या है, पार्टिकल है, इसके ऊपर क्या लगाती है, फोर्स लगाती है, क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। जैसे ही वो फोर्स लगाती है, ये जो पार्टिकल जो अपने इक्विलिब्रियम स्टेज में, अभी क्या है, ये इक्विलिब्रियम स्टेज में है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में अभी है, ठीक है। अब जैसे ही ये इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, इक्विलिब्रियम से क्या हो जाता है, अपने डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, इसका क्या हो जाता है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे ही ये पार्टिकल डिस्प्लेस्ड होता है, क्या करता है, अपने आगे वाले जो एडजस्टमेंट जो पार्टिकल होता है, क्या एडजस्टमेंट पार्टिकल होता है, उसके ऊपर क्या लगाता है, एक फोर्स लगाता है, क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, ठीक है ना। फोर्स लगाता है तो ये जो एडजस्टमेंट पार्टिकल है, जैसे इसके ऊपर फोर्स लगा, एडजस्टमेंट पार्टिकल क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, डिस्प्लेस्ड हो गया, ठीक है ना। जैसे ही एडजस्टमेंट पार्टिकल डिस्प्लेस्ड होता है, जो फोर्स लगाने वाला मतलब जो पहला पार्टिकल है वो क्या हो जाता है, अपनी वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाता है। बात समझ आ गई क्या, वापस से क्या आ जाता है, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आता है, ठीक है। और ये जो डिस्प्लेस्ड हुआ पार्टिकल है वो क्या करता है, वापस से अपने एडजस्टमेंट पार्टिकल पर फोर्स लगाता है, फोर्स लगाने से एडजस्टमेंट पार्टिकल क्या आता है, डिस्प्लेस्ड हो जाता है। जैसे डिस्प्लेस्ड होता है एडजस्टमेंट पार्टिकल, पहले वाला पार्टिकल है वो किस में आ जाता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाता है। बात समझ आ गई क्या, ये जो मैं बोल रही हूँ ये कंटिन्यूटी में आगे चलता रहता है। कहाँ तक चलता रहता है, कहाँ तक, यही ऐसे एडजस्टमेंट पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगता है, जिससे वो डिस्प्लेस्ड होता है, डिस्प्लेस होने के बाद पहले वाला पार्टिकल इक्विलिब्रियम में आ जाता है। ये कब तक चलता है, जब तक कि हमारे कानों में वो जो साउंड है वो नहीं आ जाता, ये तब तक चलता रहता है। बात समझ आ गई कि इस तरह से जो साउंड होता है उसका क्या होता है, मीडियम में क्या होता है, प्रोपोगेशन होता है, ठीक है, और हमारे कानों तक पहुंचता है। अब एक बात बताओ, मीडियम की क्यों जरूरत होती है हमें साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए। हमें एक बात बताओ, आपको
कहाँ से भी, आपको कहीं से भी अगर आपको अपने दूसरे डेस्टिनेशन पे जाना है तो आपको कुछ ना कुछ तो मीडियम चाहिए होगा जाने के लिए। वैसे ही ये जो वाइब्रेशन होता है, जो ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने क्या किया है, जनरेट किया है, जो वाइब्रेशन होता है उसको भी आगे ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है। वो मीडियम हम यहाँ पे इसको देते हैं, उस मीडियम के द्वारा ये हमारे कानों तक आता है। बात समझ आ गई, ठीक है। अब जब ये वाइब्रेशन है, ये जब आगे की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे देखो डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा है, नहीं हो रहा, पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। डिस्टर्ब होने के बाद वापस अपनी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब, ये क्या, जो डिस्टर्बेंस है ना वो क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड होता है, ठीक है। वाइब्रेशन के कारण जो डिस्टर्बेंस है वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, वो आगे ट्रेवल कर रहा है मीडियम में, ना कि पार्टिकल्स कभी भी मीडियम में ट्रेवल नहीं करते। ट्रेवल कौन करता है मीडियम में, जो डिस्टर्बेंस होता है ना वो करता है ट्रेवल मीडियम में। अब जो ये डिस्टर्बेंस जो मीडियम में ट्रेवल करता है ना, वो उसको हम एज ए वेव लेते हैं ना, एज ए वेव। जब ये डिस्टर्बेंस जो ट्रेवल कर रहा है इसको जब हम एज ए वेव बोलते हैं, तो ऐसी जो वेव जो साउंड को क्या कर रही है, हमारे कानों तक पहुंचा रही है, तो ऐसी वेव को क्या बोलेंगे हम, साउंड वेव। वो क्या हो जाएगी, ये साउंड वेव, क्योंकि ये वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन के कारण डिस्टर्बेंस हुआ है, डिस्टर्बेंस को हम एज ए वेव ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, कौन सी वेव हो जाएगी, फिर ये बताओ, साउंड वेव हो जाएगी। बात समझ आ गई, ठीक है ना। ये जो होती है ना जो वेव, इसको क्या बोलेंगे हम, साउंड वेव बोलेंगे। बात समझ आ गई। अब यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो मूव कैसे करता है, ये देखो, ये पार्टिकल है, मान लो यूं, ठीक है ना, आगे की तरफ, वापस पीछे की तरफ, ठीक है, और फिर अपनी वापस जैसे आगे की तरफ जाता है, फोर्स लगता है, फोर्स लगने के बाद वो डिस्प्लेस्ड होता है, ठीक है। डिस्प्लेस्ड होने के बाद वो अपने एडजस्टेंट पार्टिकल के दूसरे के ऊपर जाता है, और ये पहले वाला क्या आता है, इक्विलिब्रियम स्टेज में आ जाता है, ठीक है। यहाँ वापस इस तरफ, और ये क्या आ गया, इक्विलिब्रियम स्टेज में आ गया। बात समझ आ गई, ठीक है। इस प्रकार से क्या करता है, ये काम करता है, ठीक है बच्चों। अब हम इसके बारे में कुछ और चीजें पढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, ये क्या होता है। अब देखो ये क्या है, साउंड का सोर्स है, ठीक है, और बाहर हमने मीडियम क्या ले रखा है, एयर मीडियम ले रखा है, उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, जैसे ही जो ऑब्जेक्ट है उससे क्या निकलती है, वाइब्रेशन निकलता है, वाइब्रेशन निकलता है तो एयर को क्या करता है, पुश या कंप्रेस करता है, ठीक है। क्या करता है, एयर को पुश या कंप्रेस करता है। अब जैसे ही कोई आपने क्या किया, दरवाजा खोला, या कोई दरवाजा, आप दरवाजे को खोल रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, वहां पे पुश कर रहे हो ना, ठीक है। तो वैसे ही जैसे वाइब्रेशन बाहर की तरफ निकला, उसने एयर को क्या किया, पुश किया। अब जैसे वो एयर को पुश करता है तो एक प्रेशर डेवलप हो जाता है, ठीक है ना, एक प्रेशर डेवलप हो जाता है, ठीक है ना, और एक रीजन क्रिएट हो जाता है, ऐसा रीजन। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, रीजन क्रिएट हो जाता है, कैसा रीजन हो जाता है, हाई प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। हाई प्रेशर रीजन क्या हो जाता है, यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि वाइब्रेशन, जो ऑब्जेक्ट का जो वाइब्रेशन था उसके कारण क्या हुआ, एयर में क्या हुआ, पुश या कंप्रेस हुआ, जिससे क्या हुआ, वहां पर क्या हुआ, हाई प्रेशर रीजन क्या हो गया, क्रिएट हो गया। अब जो ये हाई प्रेशर जो रीजन जो क्रिएट हुआ ना, इसी को क्या बोलते हैं हम, कंप्रेशन। क्या बोलते हैं हम, कंप्रेशन। बात समझ आ गई क्या, ठीक है ना। जो वाइब्रेशन है, जो ऑब्जेक्ट का जो वाइब्रेशन निकल रहा है उसके कारण जो हवा में जो पुश या कंप्रेशन लगा, ठीक है, उसके कारण क्या हुआ, हाई प्रेशर रीजन क्रिएट हुआ। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, पुश कर रही हूँ, तो एक प्रेशर होगा ना क्रिएट, ठीक है ना। तो हाई प्रेशर एक रीजन क्रिएट होता है, उसी को क्या बोलते हैं, कंप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। और इसको डिनोट किससे करते हैं, सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब जब ये आगे की तरफ कंप्रेशन जाता है तो कंप्रेशन क्या करता है, जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होता है ना उससे क्या करता है, आगे की तरफ फॉरवर्ड होता है, ठीक है ना, और ट्रेवल करता है आगे की तरफ, उससे दूर जाता है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि ये जब इससे दूर जा रहा है कंप्रेशन, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि जो वाइब्रेशन है, जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, पीछे की तरफ गति करता है, पीछे की तरफ मूव करता है। जैसे ही वो पीछे की तरफ मूव करता है तो एक लो प्रेशर रीजन क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। क्या डेवलप हो जाता है, एक पीछे की तरफ गति करता है तो क्या हो जाता है, एक लो प्रेशर रीजन क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। अब ये जो लो प्रेशर रीजन है ना,
इसी को क्या बोलते हैं, रेयरफेक्शन। क्या बोलते हैं, रेयरफेक्शन। और यही क्या है, जब क्या करता है कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, तेजी से मूव करता है। ठीक है, अब मेरे पास एक मान लो एक रबड़ है, रबड़ बैंड है, ठीक है ना। अब ये रबड़ बैंड है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको वाइब्रेट किया। अब ये क्या तेजी से क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तेजी से वाइब्रेट कर रहा है। तो वहां पर क्या हो जाता है, एक कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन की क्या बन जाती है, सीरीज बन जाती है। ऐसे क्या बन जाती है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की क्या बन जाती है, सीरीज बन जाती है। ठीक है, अब सीरीज ऐसे बन गई, यहाँ पे कंप्रेशन, फिर यहाँ पे रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, ऐसे करके एक सीरीज बन जाती है पूरी। बात समझ आ गई, यहाँ पे मान लो कंप्रेशन है तो रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, ऐसे करके सीरीज बन जाती है। ठीक है, कैसे बनी, यहाँ पे कंप्रेशन हुआ तो पीछे की तरफ ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, पीछे की तरफ आएगा, उससे क्या होगा, लो प्रेशर रीजन डेवलप होगा। ठीक है, और वहां पे रेयरफेक्शन होगा। ठीक है, और आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई, कंप्रेशन ये हो गया, एक सीरीज पूरी क्या हो जाती है, ऐसे डेवलप हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब यहाँ पे पार्टिकल्स क्या हो, ये जो पार्टिकल्स है इसकी डेंसिटी क्या हो, ज्यादा हो। ऐसा भी बोला जाता है कि जब पार्टिकल्स होती हैं इसकी क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है ना। ठीक है ना, पार्टिकल्स है उसकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो वहां पर जो रीजन डेवलप होता है वो कौन सा होता है, हाई प्रेशर रीजन क्रिएट होता है। ठीक है, वहीं पर जहां पे पार्टिकल्स की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, कम होती है, वहां पर जो रीजन क्रिएट होता है उसको क्या बोलते हैं, लो प्रेशर रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, लो प्रेशर रीजन बोलते हैं। ठीक है, बात यहाँ पे आपको समझ आ गई। ठीक है, तो कंप्रेशन में क्या होता है, हाई प्रेशर रीजन होता है, और हाई प्रेशर रीजन क्रिएट कब होता है, जब वहां पे पार्टिकल्स की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। वहीं पर लो प्रेशर रीजन क्रिएट होता है रेयरफेक्शन में। ठीक है, और लो प्रेशर रीजन क्रिएट होता है जब पार्टिकल्स की डेंसिटी वहां पर क्या होती है, कम होती है। बात समझिए आप लोगों को, ये हो गया हमारे पास कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन हो गए। ठीक है बच्चों, और इसके बारे में हम बाकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।